एक दिन शांति अपनी भेड़ के लिए जंगल में चारा काटने जा रही थी। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई टून टून चिड़िया बैठी थी। वाह, यह औरत कितनी मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। यह हर सुबह जंगल आती है और अपने भेड़ के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाती है। लेकिन एक भेड़ कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर यह बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई टून टून चिड़िया हूँ। क्यों ना मैं गाय बनकर इनके घर चला जाऊँ। मेरे दूध को बेचकर यह अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। ये औरत बहुत दयालु और नेक दिल भी लगती है। इतना कहकर टून टून चिड़िया पेड़ से उतरी और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय श्यामा में बदल गई। फिर वो शांति के पास गई और बोली, हे दयालु औरत, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। शांति ने श्यामा की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, यह क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मैं कह रही थी, मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम हरा भरा चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगी। एक भेड़ से तुम्हारा गुजारा तो हो नहीं रहा। अरे जादुई गाय, तुम सच कह रही हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ये शांति गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद शांति श्यामा के साथ घर पहुंची तो उसके पति मंगल ने आश्चर्य से पूछा, अरे शांति, तुम तो भेड़ के लिए चारा काटने गई थी, फिर यह गाय कहाँ से ले आई तुम? ये गाय जादुई बोलने वाली गाय है। ये गाय मुझे जंगल में मिली थी जब मैं रास्ते में अपनी भेड़ के लिए चार ला रही थी। और ये कोई साधारण गाय नहीं है, बल्कि जादुई गाय है। शांति, तुम सच कह रही हो। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक भेड़ से हमारा गुजारा तो हो नहीं रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। वह भी बोलने वाली। उसे थोड़ा सा चारा खिलाने पर ही यह बहुत सारा दूध देगी और हमारे घर को खुशहाल बना देगी। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद मंगल गांव के मुखिया के पास रोज दूध देने जाने लगा। एक दिन उसका पड़ोसी कैलाश यह सब देखकर सोचने लगा, मंगल के पास सिर्फ एक भेड़ थी, फिर वह कहां से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है। हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वह हमसे भी अमीर हो जाएगा। कैलाश अपनी पत्नी सरला को यह बात बताने घर गया। सरला, तुम तो जानती हो कि मंगल के पास सिर्फ एक भेड़ थी, फिर वह कहां से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रहा है। हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वह हमसे भी अमीर हो जाएगा। ये जी, अगर ऐसा है तो जाइए और जल्दी पता लगाइए। मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। तुम जाओ और जाकर पता लगाओ। वह मंगल के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी। मैं अभी लाता हूँ। नहीं मंगल, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया। अब मैं और नहीं खा सकती। मंगल, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। नहीं श्यामा, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो।
ज्यादा लालच अच्छा नहीं, हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? तुम्हें चारा देने में तो मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ मंगल, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ श्यामा, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। मंगल, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं शांति को मिली थी उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना, मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। श्यामा, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं, कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो मैं तुम्हें जंगल ले चलता हूँ। कैलाश गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। अरे यह गाय तो बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? गाय भी इंसानों की तरह बोलती है। अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब मंगल गाय को जंगल ले जाएगा मैं उसे मार दूंगा, फिर देखता हूं यह दूध कहां से लाता है। शांति, मैं श्यामा को जंगल ले जा रहा हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। मंगल जंगल गया। इस गाय को मारना ही पड़ेगा, यह मेरे रास्ते का कांटा है। श्यामा जोर जोर से चिल्लाने लगी। मंगल नींद से जागा। मंगल गाय के पास पहुंचा और देखकर स्तब्ध रह गया। श्यामा मर चुकी थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मेरी श्यामा कैसे मर गई? अब मैं शांति को क्या जवाब दूंगा? मंगल उदास होकर घर लौटा। तभी शांति ने पूछा, मंगल, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? और श्यामा कहाँ है? श्यामा कैसे मर गई? कहाँ है? ये क्या कह रहे हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? वह गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? आके शांति, चिंता मत करो। मुझे श्यामा का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाता हूँ। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। मंगल जंगल गया और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंचा। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखी। तभी एक तेज रोशनी के साथ श्यामा जीवित हो गई। श्यामा, तुम वापस आ गई। भगवान का लख लख शुक्र है। मंगल, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। शांति मुझे देखकर खुश होगी। मंगल गाय को लेकर घर गया और शांति को सब कुछ बताया। शांति खुशी होकर बोली, श्यामा, पता है तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। एक पल को तो हमारी जान ही निकल गई थी। अब तुम्हें देखकर कुछ आराम आया है। अब हमें छोड़कर कभी मत जाना मेरे लाल। देख, आज तो तेरी किस्मत चमक गई। अब तुझे भूखा नहीं सोना। ये देख, हमारी जादुई श्यामा वापस आ गई है। अब तुझे खूब दूध मिलेगा और तू जल्दी से बड्डीदा हो जाएगा। शांति, अब चिंता मत करो। मैं फिर से लौट आई ना। मुझे अब प्यार से श्यामा कहकर बुलाना। हाँ बेटा, तू भी खुश है ना? मुझे पता है अब हमारे घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बच्चा शांति की गोद में मचलते हुए छोटी सी किलकारी मारता है और हाथ पैर हिलाता है। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। शांति और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गया। मंगल, बाल्टी लाओ। मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। वाह श्यामा, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है।
कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है, उसकी पत्तियां लाओ, वही खा लेंगी। श्यामा, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी, यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मंगल जंगल के रास्ते मुखिया के घर गया। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 2 दिन से भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है, आप इसे पी लो। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। मंगल ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया जी, ये ताजा ताजा दूध लाया हूँ। मंगल, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ मुखिया जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं। कुछ दिन बीत गए। मंगल अब गरीबों की मदद करने लगा। कैलाश को यह देखकर बहुत जलन होने लगी। अरे अरे, ये क्या हुआ? मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर यह कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा, वरना वह हमसे भी अमीर हो जाएगा। गांव में श्यामा के जादुई होने की बात फैल गई। मुखिया को भी पता चला। वो मंगल के घर गया और बोला, मंगल, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है, क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? हाँ हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, आइए दिखा देता हूँ। वह मुखिया जी को गौशाला ले गया। मंगल, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, देखिए। मुखिया लालच में आ गया और बोला, मंगल, ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। नहीं मुखिया जी, ये गाय मैं नहीं बेच सकता। मुखिया ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो, मैं ये गाय नहीं लूंगा। मैंने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दूंगा और अब से माफी भी मांग लूंगी। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू की। मंगल, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। श्यामा, तुम जा रही हो, तुम्हारा यह एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तुमने न केवल हमें गरीबी से निकाला, बल्कि हमारे बच्चे का भविष्य भी संवार दिया। जब भी हमें तुम्हारी याद आएगी, हम उस बरगद के पेड़ के नीचे जरूर जाएंगे। शांति, तुम नेक दिल हो, खुश रहो और हमेशा दूसरों की मदद करना। श्यामा चली गई और मंगल और शांति खुशी खुशी रहने लगे। माधवपुर नामक गांव में लोभू नाम का एक आदमी रहता था। उसने एक गाय पाल रखी थी, पर वह उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। लोभू सूरज निकलने के बाद ही उठता था और बहुत ही क्रूर और कामचोर किस्म का इंसान था। एक दिन गाय घूम रही होती है तो लोभू उसे धमकी देता है। धत्त तेरे की, मेरी पत्नी कमला घर में चैन नहीं लेने देती और बाहर यह गाय भी भाम भां करती रहती है। सुन रही काली, अगर तूने आज बाल्टी भर के दूध नहीं दिया तो आज तेरी खैर नहीं।
अब मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ ताकि तू ज्यादा दूध दे सके। और जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देता है। दूध फिर भी आधा बाल्टी ही निकलता है, जिससे गुस्से में आकर लोभू गाय को डंडे से पीटने लगता है। अरे क्या हो गया है? सुबह सुबह क्यों हो हल्ला मचा रहे हो? कितनी बार कहा है इस बूढ़ी गाय को बेच दो, पर मेरी सुनता कौन है? अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ। सुबह सुबह कितनी बार रंभाती है। कौन खरीदेगा इस बूढ़ी गाय को? घर में कोई बात सुनेगा या नहीं? कोई इस बूढ़ी गाय को खरीदेगा भी या नहीं? तुम रोज रोज इसे मारने में ही लगे रहते हो। वहीं पास में दादी मधुमती अपनी जवान पोती दीपा के साथ रहती थीं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। दीपा रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और उसे बेचकर अपनी दादी मधुमती और अपना पालन पोषण करती थी। जब लोभू गाय को मारता तो दीपा की आंखों में आंसू आ जाते थे। ना जाने इस नासपीटो पति पत्नी को दया नाम की चीज ही नहीं है। इस बेजुबान जानवर पर रोज अत्याचार करते हैं। धीरज रख बेटी दीपा, भगवान सब देख रहा है। इन अत्याचारियों को एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। एक दिन दीपा कहीं जा रही होती है, तब उसे देखकर गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। दीपा को उस पर दया आ जाती है और वह उसे हरी घास देती है। जब दीपा जाने लगती है तो गाय उसका पल्लू मुंह से दबा लेती है। तभी वहाँ लोभू और उसकी पत्नी कमला आ जाते हैं। अरे दीपा, तू यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रही है? तेरी नजर मेरी गाय को लग गई है, तभी से इसने दूध कम कर दिया है। तूने ही इस पर कोई जादू किया है। चल हट यहाँ से। नहीं लोभू भैया, तुम गलत समझ रहे हो। गाय तो बेजुबान है, यह भला किसी पर क्या जादू करेगी? और तुझे अगर इस गाय से इतना ही प्यार है तो जाकर 7,000 रुपए ला और इस गाय को यहाँ से ले जा। दीपा वहाँ से चुपचाप अपनी दादी मधुमती के पास घर आ जाती है। दादी, लोभू उस बेचारी बूढ़ी गाय को जान से मार डालेगा। उसने कहा है कि अगर मैं 7,000 रुपये दूं तो वह गाय मुझे दे देगा। हमें उस बेजुबान को बचाना होगा दादी। बेटी, तू ठीक कह रही है। हमारे पास यही कुछ पुराने गहने बचे हैं। इन्हें बाजार में बेच दे और उस बेजुबान गाय की जान बचा ले। पैसा तो हाथ का मैल है, पर किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है। दादी मधुमती अपनी पोती की बात सुनकर अपने सारे गहने उसे दे देती है। दीपा गहने बेचकर रुपयों के साथ लोभू के पास पहुंचती है। लो लोभू भैया, ये 7,000 रुपए और मुझे ये गाय दे दो। अरे तुम इतनी छोटी लड़की होकर इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई दीपा? तूने चोरी तो नहीं की? अरे लोभू भैया, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अब अपने काम से काम रखो। मैं इस गाय का चाहे जो करूं। खैर, हमें तो पैसे मिल गए ना, अब अपने काम से काम रख। पैसे देकर दीपा गाय को अपने घर ले आती है और आंगन में खूंटे से बांध देती है। वह रोज गाय को हरा चारा देती है। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काटते काटते थक कर बैठती है, तभी उसे दूसरी गाय की आवाज सुनाई देती है। सामने एक
हालत में खड़ी थी। हाय भगवान, यह दूसरी गाय तो काफी घायल हो चुकी है। कितना खून निकल रहा है। मुझे तुरंत इसके लिए कुछ करना चाहिए। दीपा अपने आंचल को फाड़कर गाय के जख्म पर पट्टी बांध देती है। मैं इस घायल गाय को यहाँ जंगल में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? ना जाने इस हालत में कहाँ जाएगी। मैं इसे भी घर ले चलती हूँ। और उसे भी घर ले आती है। दीपा गाय का दूध बेचकर दोनों गायों की देखभाल करती है। धीरज रखो बहन, अब तुम सुरक्षित हाथों में हो। दीपा और दादी मधुमती उस निर्दयी लोभू जैसी नहीं है। यहाँ तुम्हें सिर्फ हरा चारा नहीं बल्कि ममता और सम्मान भी मिलेगा। सही कह रही हो बहन। इस छोटी बच्ची दीपा ने अपनी परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई थी। दोनों गायों की देखभाल करती है, लेकिन दिन रात कड़ी मेहनत करने के कारण दीपा बीमार होने लगती है। दादी, मैं आज बहुत थक गई हूँ और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं आज जल्दी सोने जा रही हूँ। आप गायों को देख लेना। बेटी, तू ठीक कह रही है। हाँ बेटी दीपा, तू आराम कर ले। तूने हमारे लिए और इन गायों के लिए बहुत मेहनत की है। अब मैं सब संभाल लूंगी। दीपा बीमार होने लगती है और रात को थककर जल्दी सो जाती है। ना जाने मेरी बच्ची दीपा इन दोनों गायों को कैसे संभालेगी। दिन भर जंगल में लकड़ी काटती है, फिर दूध बेचती है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि दोनों का पेट भर सके। तभी दोनों जादुई गायें आपस में बात करती हैं। यह छोटी बच्ची दीपा और दादी मधुमती हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। सही कह रही हो बहन। इस छोटी बच्ची दीपा ने अपनी परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई थी। मेरे पास एक उपाय है। चलो मुंह से चांदी गिराकर इनकी गरीबी दूर करते हैं। पहली गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के और दूसरी गाय अपने मुंह से चांदी के सिक्के गिराती है। सुबह जब दादी मधुमती और दीपा गायों के पास जाती हैं, तो वहाँ का नजारा देखकर हक्का बक्का रह जाती है। हे भगवान, यह क्या चमत्कार है। दीपा देख, हमारी गायें कोई साधारण गाय नहीं है। यह तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अरे बाप रे दादी, यहाँ देखो, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के यहाँ किसने रखे? हाँ दादी मधुमती, हाँ छोटी बच्ची दीपा, यह सब हमने ही रखे हैं। हम साधारण गाय नहीं हैं बल्कि हम जादुई गाय हैं। जो भी हमारी सच्चे मन से सेवा करता है, हम उसे धन दौलत देते हैं। इंसानों की इस मतलबी दुनिया में ऐसी निश्चल दया अब कहाँ देखने को मिलती है। उन पैसों से दीपा गायों के लिए एक सुंदर घर बनवाती है। जब वह बाजार से अनाज लेकर लौट रही होती है, तो एक तीसरी गाय भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अरे ये तीसरी गाय कहाँ से मेरे पीछे पीछे घर तक आ गई? अब पहली गाय सोना, दूसरी चांदी और तीसरी गाय हीरे देने लगती है। धीरे धीरे वे गांव में सबसे अमीर हो जाती हैं। यह सब देखकर लोभू और कमला जल भुन जाते हैं। देखना, ना जाने इस बुढ़िया मधुमती और उसकी पोती दीपा को कोई जादुई चिराग मिल गया है क्या? ये तो बहुत अमीर हो रही हैं। मैं आज रात पता लगाती हूँ कि ना जाने ये इतने सारे पैसे कहाँ से लाती हैं। यह सब देखकर लोभू और कमला जल भुन जाते हैं और रात को चोरी करने आते हैं।
अरे मैया, ये तो जादुई गाय है। इसके मुंह से तो सोने और चांदी की बारिश हो रही है। चलो आज इनमें से एक गाय को चोरी कर लेता हूँ और मैं भी अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जादुई गाय लोभू को लात मार देती है। मेरी कमर, इस गाय ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। शोर सुनकर दादी मधुमती और दीपा बाहर आती हैं। अरे लोभू, इतनी रात को हमारे घर के पास क्या कर रहा है? चोरी करने तो नहीं आया था ना? मुझे माफ कर दीजिए दादी मधुमती, मुझसे गलती हो गई। हमें भी कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। देखो लोभू, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। तुम हमारी इन गायों की सेवा करो, हम तुम्हें रहने के लिए घर और काम के बदले पैसे जरूर देंगे। लोभू अपनी गलती मानता है, जिसके बाद दादी मधुमती और दीपा उसे माफ करके काम पर रख लेती हैं और लोभू सुधर जाता है।